नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आप सभी के सामने इस उम्मीद के साथ आज फिर रूबरू हो रहा हूँ। दोबारा से साहस किया एक वीडियो और आपको देने के लिए। मैं बड़े दिन से सोचता रहता हूँ, बहुत दुख भी होता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कोरोना चल रहा है। जब कोरोना नहीं भी होता है तब भी मैं जब मार्केट में मिलावट की बात आती है, किसी भी प्रकार की मिलावट, कहीं भी मिलावट, जिंदगी के साथ खिलवाड़, तो मुझे बड़ा दुख होता है दोस्तों। मैं यह सोचता हूँ कि गवर्नमेंट इसके लिए क्यों नहीं कुछ करती। दिखाया जाता है पेपरों में, तमाम चीज़ें होती हैं, छापा होता है, पकड़े जाते हैं, कभी दूध में मिलावट, कभी तेल में मिलावट, अब तो हद हो गया, दवा में मिलावट, तमाम चीज़ें, इंजेक्शन में मिलावट। बहुत दुख होता है। मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, सोचता ज़रूर हूँ इस विषय में। हमें लगता है और भी लोग इस विषय में सोचते होंगे। गवर्नमेंट अपना काम भी करती है, छापा मारती करती, फिर भी आखिर क्यों नहीं ये व्यापारी डरते हैं। चलिए मान लिया खाद्य पदार्थ या अन्य चीज़ में तो मिलावट चाहा जाए तो वो भी रुक सकता है। एक संकल्प की ज़रूरत है। लेकिन मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ और अपने भारतवासियों से एक आह्वान करना चाहता हूँ। हर उस एक हिंदुस्तानी से मैं आह्वान करना चाहता हूँ, क्यों ना हम सब मिलकर एक ऐसी मुहिम चलावें, एक ऐसा आंदोलन करें, हम सब मिलकर एक संकल्प लें, अपने अपने से संकल्प लें, अपने घरों से संकल्प लें। हम ही में से, हम ही जैसे कुछ लोग हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग, कुछ भाई बंधु, या हो सकता है थोड़े ज़्यादा होंगे, ये ऐसे खिलवाड़ करते हैं। क्या जरूरी है इस तरीके से पैसा कमाना? क्या जरूरी है किसी की जिंदगी लेकर पैसा कमाना? हत्या तो सुनी थी, किलिंग तो सुना था कि लोग गोलियों से मार देते हैं, चाकुओं से मार देते हैं, जान ले लेते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन दवा जिससे जिंदगी बचाई जाती है, इस दवा में क्यों मिलावट? आपको अगर दवा में पड़ नहीं रहा है, दवा महंगी है, आप दाम बढ़ा लीजिए, उसका जो भी दाम हो लीजिए, लेकिन किसी की आह मत बटोरिए। आप सोचिए, जो भी व्यक्ति, मानते हैं कुछ लोग संपन्न है, कुछ मुट्ठी भर 5% लोग, 10% लोग संपन्न होंगे पैसों से, हर चीज़ से उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा लेंगे, उनको अच्छी चीज़ें भी मिल जाएंगी। लेकिन अपने भारत की एक बड़ी जनसंख्या जो गरीबी या गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर, मध्यम वर्ग है, अब अगर उनके घर में कभी कोई बीमारी होती है, चाहे वो बड़ी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, और जब वो आदमी परेशान होता है, सोचिए कैसे कैसे वो अपने, कह लिया जाए अगर नौकरी करता होगा तो अपनी सैलरी से जो कुछ भी थोड़ा बचा के रखा हो, या कर्जा लेके, या ज़मीन बेच के, जैसे भी, अब वो जब इलाज कराने जाता है हॉस्पिटलों में, मार्केट से दवा खरीदता है, या किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाता है जहां डॉक्टर से लेके हर एक वो इंसान मिला होता है, उसमें जो नकली दवा मार्केट से मंगा के
या अपने यहाँ सेल करते हैं, चाहे जो भी दुकानदार सेल करते हैं, बेचते हैं, और लोगों की ज़िंदगी चली जाती है। सोचिए दोस्तों, हम जो भी लोग हैं जो मिलावट करते हैं, क्या यही घटना, यही चीज उन लोगों के साथ हो तो उनको कैसा दर्द होगा। मान लिया जाए कि अगर उनके घर के किसी मेंबर के साथ, माना ठीक है वो उसमें है, उनको नहीं मिलेगा, किसी भी तरीके से अगर वो नकली दवा या वो नकली इंजेक्शन लग गया और उनकी जान चली जाए और उनको मालूम चले कि नकली दवा की वजह से गई या नकली इंजेक्शन की वजह से गया, क्या बीतेगी आप पे। तो क्यों ना हम संकल्प लें, हम अपने घर से ही, मैं संकल्प लेता हूं कि अगर मैं कोई व्यवसाय करता हूं या मैं किसी भी चीज़ का व्यवसाय करता हूं, चाहे दूध का हो, चाहे सब्जी का हो, चाहे दवा का हो, कहीं भी किसी भी प्रकार का, तो हम मिलावट न करें। और कहीं अगर मिलावट हो रही है तो उसको सरकार के संज्ञान में ले आवें। सरकार में भी मैं नहीं कहता हूं कि सारे लोग दूध के धुले हैं, वहाँ भी लोग करप्ट हैं, पैसों के चक्कर में पैसा लेके वो पकड़े हुए मुलजिमों को छोड़ दिया करते हैं। लेकिन अगर हम संकल्प ले लें तो हम ही के, हमारे ही घरों में से किसी के ही घर के ही वो सदस्य होंगे, किसी के मम्मी होंगे, किसी के पापा होंगे, किसी के भैया होंगे, किसी न किसी के घर का वो सदस्य होगा जो ये फैक्ट्री चलाता होगा या ये बनाता होगा या उस सेल में होगा या वो जिस तरीके से उसमें संलिप्त है मुझे नहीं मालूम। अगर हम संकल्प ले लें कि अब हम ये काम नहीं करेंगे, हम देश हित में काम करेंगे, हम लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। हमारे देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है और ऐसे में हमारे लोग बहुत गरीब हैं, आए दिन बीमारियों से मरते हैं, बीमारियों से जूझते हैं। किसी तरह से पैसा और इंतजाम करके अगर वो चले भी गए दवा कराने तो पता लगता है जब उनको कि उनको जो इंजेक्शन लगा वो नकली मिल गया, नकली लग गया, दवा जो खा रहे हैं वो नकली है। अब हम लोगों के पास तो कोई मशीन नहीं है जिससे हम परख सके कि हाँ ये दवा नकली है या इंजेक्शन नकली है। जैसे कि घरों में, तमाम लोगों के घरों में सरसों का तेल आता है, फैक्ट्रियों से चलता सरसों का तेल सही, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं उसमें कुछ और पदार्थ मिला के उसको सस्ता बना दिया जाता है या फिर वो महंगे दामों में ही बिकता है। लेकिन वो बीच के लोग नकली रैपर छपवा के, नकली, कई बार इसका आता है वीडियो, कमाते हैं पैसा। इसी तरह से और भी चीज़ों में, दूध का आप सुनते होंगे, पनीर का सुनते होंगे, सब्जियों का सुनते होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसी से बीमारियां पैदा भी होती हैं। केमिकल जाता है, नकली चीज़ें जाती हैं तो उससे बीमारियां पैदा होती हैं और पैदा होती हैं तो आदमी परेशान होता है। तो क्या हम अपने आप से एक छोटा सा वादा नहीं कर सकते, एक संकल्प नहीं कर सकते? हम ये संकल्प अगर ले लें कि हम इसको मिटाएंगे, हर एक उस भारतीय से मैं अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस मुहिम में जुड़े, हमारे इस मुहिम में जुड़े और आप संकल्प लीजिए, छोटा सा एक सहयोग कीजिए। आप किसी को मत जाइए रोकने करने, या अगर आप किसी लायक हैं, कुछ कर सकते हैं तो करिए, नहीं कम से कम इतना तो संकल्प लीजिए कि मैं अगर दूध का व्यवसाय करूँगा तो मैं दूध शुद्ध बेचूंगा, नहीं पड़ेगा थोड़ा पैसा बढ़ा लूँगा, लेकिन उसको किसी केमिकल या किसी और चीज़ से नहीं। कुछ ग्वाले लोग हैं, मान लीजिए वो तो पानी मिला लेते हैं, चलिए वो उतना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आप सुने होंगे तमाम चीज़ें दूध में और मिलाई जाती हैं, वो नुकसान करेगा। तो अगर हम संकल्प लें कि नहीं, लोगों को शुद्ध दूध देंगे, पैसा नहीं पड़ रहा, हम पैसा बढ़ा लेंगे। सब्जियों का है, हम सब्जियों में कोई इस तरह का इंजेक्शन या कोई वो लगा के उसको बड़ा नहीं करके बेचेंगे। और इसी तरीके से जैसे हम किसी भी प्रकार का व्यवसाय करते हैं, मान लिया कि हम तेल के बहुत बड़े व्यापारी हैं, तेल आ रहा है, हम CNF हैं और हमारे
आ रहा है गोदाम में, और उसके बाद हम नकली रैपर छपवा के और फिर से उसकी रिफिलिंग करवा के उसमें कुछ और मिला के और फिर उसको बेच, ये नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा मुहिम छेड़े, हम संकल्प करें कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो दोस्त करके देखिए, संतुष्टि मिलेगी। अच्छे ढंग से अच्छे काम करके अच्छे तरीके भी हैं जिससे कि आप अमीर बन सकते हैं, बड़ा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन किसी की जिंदगी ले करके या गलत रास्ते से कमाया हुआ पैसा आप क्षणिक सुख भोग सकते हैं उससे। लेकिन आप देखिएगा, जो लोग भी ये काम कर रहे हैं अपने घरों में जरा देखेंगे, झांकेंगे कि उनके घरों में कुछ दिन तो सुख और समृद्धि थोड़ी बहुत मिलती होगी, ऐश करते होंगे, लेकिन बहुत दिन तक नहीं। उनके घर में कोई लड़का विकलांग पैदा हो जाता है, या कोई मंदबुद्धि का हो जाएगा, या कोई पागल हो जाएगा, या कुछ न कुछ इस तरीके का होता है। क्यों? सही पैसा नहीं होता है, और जब सही ढंग से पैसा नहीं आता है तो उस घर में कुछ न कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं। बहुत अमीर है आप, मान लिया हम किसी डॉक्टर का ही उदाहरण ले लें। डॉक्टर साहब खूब पैसा कमा रहे हैं, खूब ऑपरेशन कर रहे हैं, खूब गलत ढंग से पैसा दवाओं को मंगाना बेचना कर रहे हैं। लेकिन वो गलत पैसा जब होता है तो उनकी फैमिली में वो झांक के देखें, कितना भी बड़ा हॉस्पिटल खोल लें, कुछ भी कर लें, गलत ढंग से काम करके किडनी बेच के कुछ भी कर लें, लेकिन उनके घर में जब वो देखेंगे तो कुछ ना कुछ इस तरीके का होगा। चाहे उनके बच्चे, चाहे उनकी पत्नी, कुछ इस तरीके की दिक्कतें आएंगी। क्या पैसा, वो क्या होगा पैसा? हम पैदा होते हैं और एक दिन मर जाते हैं, सारा पैसा यहीं रह जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अमीर मत बनिए, आप सुख मत करिए, ऐश मत करिए, कमाइए पैसा, लेकिन आप सही ढंग से थोड़ा मेहनत करके, उसके और बहुत तरीके हैं, आप उस तरीके से आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। सोच के तो देखिए। और सबसे बड़ी कि आप लोगों की उम्मीद है, तो उम्मीद किसी का मत तोड़िए। दोस्तों, मैं यह वीडियो बना रहा हूँ इसी उम्मीद के साथ कि अगर ये वीडियो कुछ लोगों को पसंद आए और वो अगर प्रण कर लें, वो इस दिशा में थोड़ा भी मेरा सहयोग करें। अपने घर से शुरुआत करिए। अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं तो आप कसम खाइए कि आप उसमें कोई मिलावट नहीं करेंगे, सही ढंग से आप पैसा कमाएंगे, लोगों को सही चीज़ देंगे, तो देखिए कितनी सुख मिलती है, कितना शांति मिलता है, और समृद्धि में मिलेगा। आपके घर में प्रेम होगा, पैसा आएगा, सब होगा दोस्त। तो प्रण कीजिए कि हम अच्छा कार्य करेंगे, लोगों को अच्छी चीज़ देंगे। ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, मैं बहुत नाम कमाऊँ, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आप इसको सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे, मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ेगा मुझे जो मैं अपने दिल को, बातों को बयां कर रहा हूं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से। अगर कुछ लोग भी इस मुहिम में जुड़े और सहयोग करना शुरू किए तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, हम खुद से ही डिसिप्लिन हो जाएं, खुद से ही अच्छे कदम उठा लें, तो ये देश सुधर जाएगा, इस देश की परिस्थितियां सुधर जाएंगी, लोग अच्छे हो जाएंगे। सोचिए आप, आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, मुट्ठी भर लोग चले, लेकिन जैसे जैसे लोगों को समझ में आता गया वैसे वैसे उस मुहिम में लोग जुड़ते गए। तरीके अलग थे लोगों के, कोई अहिंसावादी था, कोई हिंसावादी था, लेकिन अच्छे काम के लिए वो कदम बढ़े थे। लोगों ने कुर्बानियां दी, आंदोलन किया और अपना देश आज़ाद हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हम आज़ाद नहीं हैं, वो स्वतंत्रता नहीं है। हम जो चाहते हैं, मुझे भी बड़ा दुख हुआ, मैंने भी अपने पिता को खोया है, अपनी माता को खोया है। कहीं ना कहीं मैं भी बड़ा असंतुष्ट रहता हूँ,
मैं ही सोचता हूँ कि शायद ऐसे ही इलाज हुआ होता, ये हुआ होता तो मेरे पिताजी भी बच गए होते। आज मैं जब दूसरे के देखता हूँ, लोगों के पिता लोगों को कि 70 साल 80 साल में भी है, और मैंने अपने पिता को 50 साल में खो दिया, माता को 61 62 साल में खो दिया। दोनों को ही बड़ी बीमारी हुई, पिता को जो है ब्रेन ट्यूमर, माताजी को कैंसर। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो ऐसी सोच रखता हूं और मैं प्रयासरत हूं कि मेरे पास पैसा कमाने की कोशिश कर रहा हूं, गलत रास्ते से नहीं, सही ढंग से। नेटवर्किंग का बिजनेस मेरी पत्नी करती हैं, मैं उनका सहयोग करता हूं, इसी उम्मीद के साथ सहयोग करता हूं कि मैं शायद उनका सहयोग करके, मेरा एक सपना है अपने देश में एक बड़ा हॉस्पिटल कहीं गांव में बनवा सकूं, जिससे लोगों की कम पैसों में इलाज हो सके। ऐसी भावना के साथ मैं काम कर रहा हूं, उनका सहयोग करता हूं। तो दोस्त, अगर हम अच्छे काम करेंगे, पैसा आएगा तो आप सुख भी करेंगे, ऐश भी करेंगे, और कुछ आप लोगों के लिए भी करके जाएंगे। तो ऐसी भावना तब होगी जब आप ये मिलावट करना छोड़ेंगे, किसी भी प्रकार का, कहीं भी किसी भी चीज़ में मिलावट। और सबसे पहले तो हम उन दवा के व्यवसायियों से निवेदन करना चाहेंगे कि कम से कम आप ऐसी जीवन रक्षक चीज़ों में तो ना मिलावट करें जिससे किसी की ज़िंदगी बचाई जा सकती है, आप उसको मौत न दें। और उन डॉक्टरों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मानवता अपने अंदर रख के पूरे एफर्ट के साथ लोगों का इलाज करें, जैसे कि भगवान की उपाधि डॉक्टरों को पहले दी गई थी, वैसे ही लोग समझे कि हाँ, आज भी वो डॉक्टर हैं। कुछ लोग हैं जो आज भी अपने जेब से पैसा लगा दिया करते हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो इलाज भी अच्छे से करते हैं। लेकिन इसी समाज में और भी डॉक्टर हैं जो लोगों को पैसा और बहुत कुछ गलत काम करके कमाते हैं, लेकिन उनके घर में झांक के देखिए, वो सुखी नहीं है। पैसा जरूर है लेकिन सुखी नहीं है। तो मैं आह्वान करना चाहता हूँ, जितने लोग इस वीडियो को देखें और जो भाई बंधु इस वीडियो को ठीक समझे, आगे शेयर कर सकते हैं और इस मुहिम को छेड़ें। लोग अपने से प्रण लें, अपने से शपथ लें और इस मुहिम को इस उम्मीद के साथ छेड़ें कि हम अपने देश से अगर ये मिलावट ख़त्म कर दें, दवाओं में, सब्जियों में, किसी भी चीज़ में अगर ये मिलावट चीज़ ख़त्म कर दें, और ख़त्म हम ही करेंगे। सरकार तो आती जाती रहेगी, कौन क्या करेगा, कितनी ईमानदारी से करेगा, मुझे विश्वास नहीं। अगर हम प्रण कर लें, हम लोग शपथ ले लें, तो इसमें कुछ हो सकता है। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो बनाया हूँ। जो भी अगर कुछ त्रुटि हुई हो, कुछ गलतियाँ हुई हों मुझसे बोलने में, तो मुझे क्षमा करिएगा। और मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे आप सलाह भी दे सकते हैं। आपको कुछ लगे कि मैं कहीं कुछ स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, मैं कहीं कुछ नहीं, मैं दिल से जो कुछ बात कर रहा हूँ आपसे, दिल से मेरा मन आया, बहुत दिन से मैं सोच विचार रहा था, मेरा मन आया, मैं बस बैठ गया, मैं बहुत भावुक, मैं जो समझ में आया मैं बोला। अब अगर ये मेरा वीडियो, बस यही चाहता हूँ कि ये मिलावट ख़त्म हो जाए, और अगर आप सारे लोग मेरे इस मुहिम में शामिल हो जाएं, शपथ ले लें, प्रण कर लें, तो ये मुझे विश्वास है, ये मुझे उम्मीद है कि ये सफलता मिलेगी, बड़े से बड़ा काम हो जाता है। तो मुझे विश्वास है। आप सभी भारतवासियों से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ और आपसे विदा लेना चाहता हूँ अभी के लिए। और अगर आपको अच्छा ये वीडियो लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा, हमको बताइएगा, जिससे मैं भी फिर आगे जो मेरे दिल में बात आए आपको कुछ देने की, जैसे कि मैंने अपना चैनल उम्मीद, उसका नाम ही उम्मीद रखा हूँ, इसी उम्मीद के साथ कुछ आपको दे सकूँ, कुछ कर सकूँ देश के लिए,
ये चैनल बनाया हूँ, और जब भी मेरे दिल में अंदर से कुछ बात आएगी कहने की तो मैं ज़रूर इस पे पेश करूँगा। आपको अच्छा लगे तो आप इसको आगे बढ़ाइए, इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, मिलावट को देश से ख़त्म कीजिए और अपने देश को स्वस्थ बनाइए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।